रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट समझिए कि एसएपी अकाउंट्स पेबल ये जो मॉड्यूल है, ये एसएपी एफआईसी में सब मॉड्यूल हो गया। एसएपी जीएल अकाउंट एक सब मॉड्यूल है, एसएपी अकाउंट्स पेबल सब मॉड्यूल है, अकाउंट रिसीवेबल सब मॉड्यूल है। तो ये सब मॉड्यूल की जरूरत क्या होगी? ठीक है। मतलब ये मॉड्यूल एक बिजनेस क्या बोलेगा, रिक्वायरमेंट कैसे आपको प्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो आके अपने को बोलेगा, सपोज हम लोग कंसल्टेंट हैं, हम गए एक सपोज टी एंड कॉफी का ही बिजनेस है, फॉर एग्जांपल। ठीक है। तो वो उनके जो भी अकाउंटेंट होंगे वो आएंगे, हम उनसे पूछेंगे। वो हमको बोलेंगे कि एक एक बिजनेस में जो अकाउंट्स पेबल या सपोज अकाउंट्स पेबल को हम पहले मैं समझाता हूँ आपको। अकाउंट्स पेबल का वो क्या करेंगे बिजनेस में? वो डे टू डे जनरल एंट्री पोस्ट करेंगे ना। मतलब अकाउंट्स पेबल मतलब ये हो गया कि वेंडर से, सप्लायर से, दुकानदार से, टी एंड कॉफी का अगर बिजनेस है तो वो क्या खरीदेंगे उनसे? अ, अगर टी एंड कॉफी का बिजनेस है तो वो ये टी लिप्स, चाय पत्ती खरीदेंगे, शुगर खरीदेंगे, चीनी खरीदेंगे, इलायची वगैरह। तो ये रॉ मटेरियल परचेज करेंगे किससे? सप्लायर से। ठीक है। तो उसका उनको क्या करना है? जनरल एंट्री पोस्ट करना है। डॉक्यूमेंट अब एसएपी में हम, अब मैं जनरल एंट्री नहीं बोलता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट बोलता हूँ, इससे मत समझिएगा कि जनरल एंट्री बोल रहा हूँ। तो उनको डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, डॉक्यूमेंट पोस्ट करना है उससे रिलेटेड। ठीक है। वेंडर सप्लायर से रिलेटेड अकाउंट्स पेबल में मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ अकाउंट्स पेबल में। ठीक है। तो बिजनेस ने बोला कि हम ये इस तरह का इनवॉइसेस पोस्ट कर रहे हैं। और देखिए अभी मैं जो करा रहा हूँ ना, अभी मैं पीओ रिलेटेड नहीं करा रहा हूँ, परचेज ऑर्डर रिलेटेड नहीं करा रहा हूँ, बिना पीओ रिलेटेड वाला ही करा रहा हूँ। ठीक है। पीओ रिलेटेड वाला हम आगे करेंगे। ठीक है। अभी नॉन पीओ वाला मैं इनवॉइसेस पोस्ट करवाऊंगा। ओके। तो हम बिजनेस से डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसा कैसा पोस्टिंग करते हो। सपोज कि राज आपका टी एंड कॉफी का बिजनेस है, अब मैं एसएपी एफआईसीओ कंसल्टेंट हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका ये आपके जो अकाउंटेंट हैं वो किस तरह के वेंडर इनवॉइस का डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रहे हैं। तो वो उनसे पूरा एज एफआईसीओ कंसल्टेंट वो लोग बोलेंगे कि हम एफबी से हम अपने जो अभी सपोज टैली यूज कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो वो लोग बोलेंगे कि हम टैली में इस तरह से पोस्ट कर रहे हैं, वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे हैं। और अगर हम कुछ रिटर्न कर रहे हैं उसको क्रेडिट मेमो बोलते हैं, तो हम इस तरह का क्रेडिट मेमो पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह से हम रिपोर्ट देखते हैं। तो इस तरह से वो अपना रिक्वायरमेंट बताएंगे। ओके। मतलब वो रिक्वायरमेंट क्या बताएंगे? इनवॉइस पोस्टिंग का रिक्वायरमेंट बताएंगे। कुछ रिटर्न कर रहे हैं सप्लाई, कुछ कुछ माल खराब आ गया, सपोज रॉ मटेरियल में कुछ गड़बड़ी हो गया, तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, राइट। तो रिटर्न कर रहे हैं तो उसका भी तो सिस्टम में हमको एंट्री करना होगा ना। तो वो आप कैसे करते हो? फिर आप रिपोर्ट कहाँ देख रहे हो? रिपोर्ट देखना है कि कितने कितने सारे, जो एक सप्लायर है, सपोज एक सप्लायर के पास कितना मेरा बकाया रह गया पेमेंट करने के लिए, वो रिपोर्ट में देखना पड़ेगा। तो ये सब वो अपने सिस्टम में कैसे कर रहे हैं? तो वो अपने को अचीव वो करना है कि मतलब एज एस ए पी एफ आई कंसल्टेंट हमको सिस्टम रेडी करना है, ताकि बिजनेस जो है, बिजनेस के जो अकाउंटेंट है, अकाउंट्स पेबल वाले अकाउंटेंट जो है, वो वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर सकें, वो वेंडर क्रेडिट मेमो रिटर्न करने के लिए, कुछ अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं रॉ मटेरियल, वो पोस्ट कर सकें, और वेंडर को पेमेंट वो कर सकें। ये रिक्वायरमेंट है। पहले ये रिक्वायरमेंट आप समझिए। मतलब बिग बिजनेस को अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल में तीन ही रिक्वायरमेंट है। एक रिक्वायरमेंट वो चाहते हैं कि इनवॉइस पोस्ट करें, क्रेडिट अगर कुछ रिटर्न है तो क्रेडिट मेमो पोस्ट करें, और वेंडर को पेमेंट करें, और एक रिपोर्ट, वेंडर का रिपोर्ट भी देखें। सो मतलब मेनली, क्रेडिट मेमो जो होता है वो रिटर्न के लिए यूज होता है। यस, अगर हम क्रेडिट कुछ मेमो को। वेंडर को रिटर्न कर रहे हैं ड्यू टू एनी रीजन, कुछ जो रॉ मटेरियल या जो भी हमने सर्विसेज परचेज किया उसमें कुछ इशू है, हम रिटर्न करना चाहते हैं, तो हम उसको क्रेडिट मेमो पोस्ट करते हैं उसी इनवॉइस के अगेंस्ट में। सपोज हमने 10,000 का ये मंगाया, सपोज टी लिप्स मंगाया, ठीक है। और 2,000 का टी लिप्स में इशू है, तो हम उसी इनवॉइस के अगेंस्ट में क्रेडिट मेमो को इशू करेंगे। है ना, लॉजिक है ना। कि 10,000 में से 2,000 का गड़बड़ी है, तो उसी 10,000 के इनवॉइस के अगेंस्ट में 2,000 का हम क्रेडिट मेमो उसको वापस करेंगे। ये जो आपने इनवॉइस भेजा था इसमें 10,000 का आपने भेजा था, 2,000 हम वापस कर रहे हैं वो, क्योंकि कुछ बिकॉज देर इज सम डिफेक्ट और कुछ इसमें गड़बड़ी है। ठीक है। तो मतलब इस मॉड्यूल में रिक्वायरमेंट, अब हम कंसल्टेंट हैं, हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ गया कि सिस्टम रेडी करना है। तो सिस्टम देखिए अपने आप तो इनवॉइस पोस्ट करने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम रेडी करना पड़ेगा ना। रिक्वायरमेंट बस यही है
वेंडर का इनवॉइस पोस्ट करना है, वेंडर को क्रेडिट मेमो पोस्ट करना है, वेंडर को पेमेंट करना है बिजनेस को, और उनको रिपोर्ट देखना है। ये 4 रिक्वायरमेंट उन्होंने बता दिया। अब हमें एज अ SAP FICO कंसल्टेंट, एज अ एक्सपर्टीज, हमें क्या करना है? अब कंसल्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अब सोचिए कि हमें कॉन्फ़िगरेशन अब करना होगा, लेकिन अचीव हमें क्या करना है? हमें अचीव करना है, सिस्टम को रेडी करना है डे टू डे पोस्टिंग के लिए, वेंडर इनवॉइस पोस्टिंग के लिए, क्रेडिट मेमो पोस्टिंग के लिए, वेंडर पेमेंट करवाने के लिए, और रिपोर्ट के लिए। ये हमें अचीव करवाना है, और इसके लिए हमें ये सिस्टम में ऑटोमेटिक तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अकाउंट्स पेबल रिलेटेड हमें क्या करना होगा? कॉन्फ़िगरेशन करना होगा सिस्टम में। तो अब मैं आपको SAP FICO कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बताता हूँ। मैंने रिक्वायरमेंट बता दिया कि अकाउंट्स AP मॉड्यूल क्यों रिक्वायर्ड है, और अब इस AP मॉड्यूल को का सिस्टम हमें रेडी करना है डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन इनवॉइस पोस्ट करवाने के लिए। तो उसके लिए अब हमें कौन-कौन सी चीज़ एज़ अ FICO कंसल्टेंट करना पड़ेगा, तो अब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊँगा, ठीक है?